दिखाई देती हैं। कुछ समाज सेवी हैं जो आगे आते हैं इन समस्याओं को, इन जो समस्याएं चल रही हैं, लेकिन आखिरकार वो भी कब तक कर सकते हैं। ना उनके पास कोई निधि है, ना उनके पास कोई फंड है, ना कोई उनके पास एनजीओ है। जो कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। आज सांसद के पास कितनी निधि है, विधायक के पास कितनी निधि है, लेकिन अगर इन लोगों की पूर्णतः अगर समस्या को समाधान कर देंगे तो ये उन लोगों के पास जाकर नेताजी नहीं करेंगे। नमस्कार साथियों, प्रदेश में हो रही बारिश के कारण कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसमें प्रदेश के कई जिले उसकी चपेट में आ गए हैं, जिसमें जनपद जालौन के ब्लॉक कठौंद के कई गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आए हैं। जो आम जनमानस है, इस बाढ़ के कारण उनका जो जीवन यापन है बहुत ही प्रभावित हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी इस गांव में कितनी बुरी स्थिति है। ये ब्लॉक कठौंद का बिजुआपुर दिवारा गांव है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गांव में पानी भरा हुआ है। ये जो आसपास जानवर देख रहे हैं, ना इनके लिए कोई चारे की व्यवस्था इस समय है, क्योंकि पानी भर जाने के कारण जो भी चारा इस समय था वो सब पानी में खराब हो चुका है। इनके खाने पीने के लिए इस समय बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। चाचा जी, आपका नाम? राम प्रकाश निषाद। ये जो समस्या हो रही है, आखिरकार कब से ये समस्या आप देखते आ रहे हैं? ये समस्या पिछली बार भी बुरी तरह से थी। हर जनप्रतिनिधि से कहा गया कि हमारे यहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है और ना आवासों के लिए व्यवस्था है, ना यहाँ पर जितनी ये जगह है सब जल भराव की होती है। जो बाहर कहीं व्यवस्था या तो हम लोगों की रहने कर दी जाए, या फिर यहाँ कोई ऐसी बंधा या कोई बना दिया जाए जिससे यातायात का साधन बना रहे। तो यहाँ आने में जाने में भी बड़ी दिक्कत पड़ती है। आप लोग जैसे आए भी होंगे तो पता चला होगा कैसे आए, यहाँ किस परिस्थितियों में आए। तो यहाँ रास्ता की एक तो सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ इस समय 80% फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, क्योंकि खरीफ की फसल के ऊपर हम लोग निर्भर रहते हैं। तो अब यहाँ चारा घास सब सड़ गया, जमुना जी में चला गया। तो अब ये चारे की सबसे बड़ी समस्या आ गई, खाने पीने की समस्या आ गई। ऐसी स्थिति में हमारे गाँव बहुत बुरी तरह परेशान में। और आप लोग जनप्रतिनिधियों से कम कहिए कि यहाँ आकर के हम लोगों को इतनी तो राहत दें जो हम लोग कम से कम थोड़ी अपना जीवन यापन कर सकें या पशुओं को भर सकें। सेंगर जो कि एक पार्टी के भी लीडर हैं और आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं, आपने ये जो समस्या चल रही है शासन प्रशासन को इस बारे में आपने अवगत कराया है? पिछली बार डीएम, एसडीएम साहब, डीएम साहब और विधायक, सांसद सभी लोगों से कहा गया कि यहाँ या तो प्राइमरी स्कूल के पास से रपटा टाइप का एक बन जाए, पुल टाइप, तो गांव में यातायात का साधन हो जाए। सब लोग यहाँ झोपड़ी में रह रहे हैं, अपने अपने त्रिपाल लगाए। समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ हो जाती है, सुनता कोई नहीं है। में मौजूद हैं समाज सेवी जयपाल सिंह। तो अभी ये जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर समस्या चल रही थी भोजन को लेकर, लोगों के जो रोज़ की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो इन्होंने एक मुहिम शुरू की कि जो भी बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, जहाँ जहाँ लोगों को ये समस्याएं आ रही हैं, ये जिस स्तर से हो सकता है उस स्तर से मदद करने के लिए लोगों के बीच में आए हैं और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। तो आइए हम पूछते हैं समाज सेवी जयपाल सिंह से कि किस तरीके से इन लोगों ने ये व्यवस्था की है। आपदा का समय है, सभी को मिलकर साथ में चलना चाहिए। हम लोगों ने प्रयास किया है, वैसे सरकार की तरफ से खाना मुहैया कराया जा रहा, लेकिन जो यहाँ पे हमने स्थिति देखी है वो मतलब बड़ी स्थिति है। तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पा रहे लोग। तो हम लोगों ने मिलकर अभी एक स्वयं से भी सब लोग मिलकर खाना का प्रोग्राम बनाए हैं, सबको वितरण करने का, जिसमें हमारे अनुसूचित मंडल अध्यक्ष शिवराज सिंह के यहाँ भोजन व्यवस्था कराई गई और हम लोग वितरण कर रहे हैं। मतलब इनका कहना है जो सरकार के द्वारा जो भोजन वितरण किया जा रहा है वो सिर्फ एक खाना पूर्ति की जा रही है, ज़मीनी स्तर पर आकर नहीं देखा जा रहा है यहाँ के प्रतिनिधियों द्वारा। तो इसमें आपको कुछ सरकार द्वारा मदद मिल रही है या फिर आप ये सब स्वयं ही कर रहे हैं? नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। हम लोग खुद कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और समाज सेवी भी हैं। हम लोग सब लोग मिलकर ही पूरी टीम कर रही है। ऊंचाई पर डल जाए तो समाधान हो जाएगा। अब सड़क तो ऐसा बहुत नीचाई में गांव तक सड़क गिर के जाएगी। हाँ, ये वाली रास्ता करती है तो आसान हो जाएगा।